ये फवाद चौधरी, शहबाज गिल किस तरह की गुफ्तगू कर रहे हैं? डील देगा कौन और ले कौन रहा है और मांग कौन रहा है? रेस्ट हाउसेज और चांगा मांगा आबाद करते रहे, हमने कभी ये काम नहीं किया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। डील की तो आप लोग बड़े वाज़ेह अंदाज से तरदीद कर चुके हैं कि कोई डील आप लोग नहीं चाहते। दूसरे एंड से भी तरदीद आ चुकी है जहां से डील के इम्कानात थे। फिर हुकूमत को मुस्तकिल ये क्यों लग रहा है कि आप लोग डील मांग रहे हैं? कोई चार रहनुमा किसी के पास गए, उन्होंने कहा हमारे बारे में सोचें, मियाँ साहब को माइनस कर दें। ये फवाद चौधरी, शहबाज गिल किस तरह की गुफ्तगू कर रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया जी अपने प्रोग्राम में मदु करने के लिए। सबसे पहली बात तो ये कि इंतहाई मज़ायका खेज़ किस्म की गुफ्तगू जो है वो फवाद चौधरी साहब और ये जो शहबाज गिल साहब है उनकी है। क्योंकि जब एक चीज़ की तरदीद बारहा आ जाती है, क्योंकि हमने तो डे वन से यही कहा कि ना तो कोई डील है ना डील की बात है, और डील देगा कौन और ले कौन रहा है और मांग कौन रहा है। तो मेरे ख्याल में ये तो सवाल जो है वो आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से पूछें, जो कि इंतहाई फनी किस्म की तहरीक लगती है, फनी किस्म की पार्टी जो है वो मुझे लगती है कि जो एक्चुअली उनका मसला ये हो चुका हुआ है कि उनको सुबह उठते बैठते जागते खाते पीते सोते उनको एक ही ख्वाब आता है और वो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का ख्वाब आता है। नंबर एक। नंबर दो बात ये कि जो आपने जैसे अभी मैं सुन रही थी वो कह रहे हैं कि चार लोग मिले। सबसे बात तो ये कि उन चार लोगों के नाम ही बता देते जो चार लोग मिलने के लिए गए हैं, और इनको शायद बता के गए हैं, अपनी पार्टी में उन्होंने बताया नहीं, उनको बताया, और फिर अपनी कारकर्दगी, अपनी नाअहली, अपनी हरकतों को छुपाने के लिए आप जो है वो नून लीग के एक अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए मैं समझती हूँ कि ये सारा प्रोपेगेंडा, इस किस्म की झूठी घटिया गुफ्तगू जो है वो फवाद चौधरी जो है करते हैं, क्योंकि जाहिर है वो शायद उनको अब समझ नहीं आ रही। सारी पार्टियां भी ट्राई कर ली, सारे घरों के मजे भी ले लिए, तो वो अब उनको समझ नहीं आ रहा कि क्या करे, तो अपनी नौकरी पक्की करने के चक्कर में, जबकि हमारा ऐसा कोई डेलीगेशन जो है वो नाम मिला है, और अगर मिले हैं तो फिर ये नाम बताएं ना। इस किस्म का आधा सच आधा झूठ, आधा तीतर आधा बटेर क्यों करते हैं? ट्रू पिक्चर बताएं। इनको काहे का डर है? ये तो हुकूमत में, और ये तो हम इनकी ऑपोजिशन है, ये हमारी ऑपोजिशन तो नहीं है, तो नाम क्यों नहीं लेते? तो मेरे ख्याल में सिर्फ और सिर्फ अब आप मुझे बताएं कि ये जो बातें कर रहे हैं, जरा बताएं ना कि इनकी क्या पॉलिसी आई है मरी के, उसके ऊपर क्या काम किया इन्होंने जदीद इन दिनों के हालात वाकयात पे क्या काम किया, क्या इनकी कारकर्दगी है। अपनी नाअहलियों और अपनी हरकतों को छुपाने के लिए उनके पास एक ही झूठा ड्रामा है, जिसको उन्होंने सुबह दोपहर शाम जो है ना वो दवाई की तरह लेना होता है और लोगों को गोलियां देनी होती है। चलें, अमजद अली खान नियाजी साहब से पूछते हैं कि वो कौन से चार नाम है जो फवाद चौधरी साहब ने बताए नहीं, और फिर वो किसके पास गए थे? अमजद साहब, ये किससे डील मांग रहे हैं? शहबाज गिल साहब, फवाद चौधरी साहब, दोनों ही हुकूमत के बड़ी जिम्मेदारी वाली पोजीशन पर मौजूद हैं, दोनों ही हुकूमत के तर्जुमान हैं। तो ये हुकूमत के तर्जुमान जब बात कर रहे हैं तो ज़ाहिर है उनके पास इंफॉर्मेशन होगी, है तो फिर पूरी शेयर क्यों नहीं कर रहे? कौन से चार नाम हैं जो कि जाके मुलाकातें कर रहे हैं डील के लिए? जहाँ आग लगती है वहीं से धुआं भी उठता है, तो लाजमी बात है कि कहीं न कहीं तो मैं समझता हूँ कंफर्म खबर है कि कुछ लोग हैं जो नून और शीन की लड़ाई में तंग आ चुके हैं, और वो समझते हैं कि ये सिर्फ अपने इक़्तिदार और ख़ानदान को दवाम बख्शने के लिए जंग लड़ी जा रही है। ये पाकिस्तान की जंग नहीं लड़ रहे, ये अपनी बका और करप्शन को बचाने के लिए जो है वो पार्टी कारकुनान और MNAs और MPs जो जितने भी हैं या बाकी इनके जो पार्लियामेंट के अंदर लोग हैं, उनको ये टिश्यू पेपर की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं, और हमें इस जंग में अब नहीं पड़ना चाहिए और इससे बाहर आके हम उसकी तरफ बढ़े जो पार्टी का एक नजरिया होता है, सोच होती है। तो लाजमी बात है कि वो अब इनकी जंग लड़ते लड़ते थक चुके हैं। अब कितनी मारे खाएंगे वो किसी एक खान जाती उमरा के मकीनों के लिए। तो अमजद साहब वो किससे मांग रहे हैं फिर डील? इमरान खान साहब से मांग रहे हैं, उनसे कह रहे हैं कि इनको माइनस कर दें और हमें मौका दें? बहुत सारे लोग हैं मुख्तलिफ कार्नर पे अपनी टकरे मार रहे हैं, कोई किधर मार रहा है कोई किधर मार रहा है। तो लाजमी बात उनका मकसद तो एक ही है कि किसी तरीके के साथ जो है हम अपनी पार्टी को बचा लें और ये जो मफादात की जंग है इससे बाहर आ जाए। अमजद साहब, ये पार्टी को क्यों बचाने लगे? अभी जब ये लाहौर का ज़िमनी इलेक्शन हुआ इनकी पार्टी जीत गई, डस्का का इलेक्शन हुआ इनकी पार्टी जीत गई, ज़िमनी इलेक्शंस में इनकी पार्टी जीत रही है, और ये इनकी अपनी पार्टी का बहुत सारे मामला साथ साथ सिर्फ एक आध इलेक्शन जीतने से तो मामला सीधे नहीं होते ना, बहुत सारे और चीजें हैं। ठीक है, उसमें कुछ इनको कामयाबी
अगर कुछ हलकों में मिली भी है, लेकिन बहुत सारी नाकामियां भी तो मिली है ना। जैसे आप जीबी का इलेक्शन देखें, उसके अलावा आप आज़ाद कश्मीर का इलेक्शन देखें, उसके अलावा अभी जो लोकल गवर्नमेंट के लोकल बॉडीज के इलेक्शन हुए केपी में, वहां पे भी तो नून ने कोई खास कारकर्दगी नहीं दिखाई ना। बेसिकली तो अब तो रीजनल पार्टी के तौर पे ये सामने आई है, कोई कौमी सतह की पार्टी तो नहीं रही। सिंध में भी कोई इतनी अक्सरियत नहीं है, बलोचिस्तान भी फारिग है, जितने भी लोग थे वो पीपल्स पार्टी को ज्वाइन कर गए। अब वहां पे भी इनका कोई स्टेक नहीं रहा, तो लाजमी बात है सुकड़ रही है। और सुकड़ने पे जो अगर कोई समझते हैं कि हम मुस्लिम लीगी हैं, तो वो परेशान तो है। चले, नून लीग ये कह रही है कि हम कोई डील नहीं चाहते, आप ये कह रहे हैं कि ये लोग हर कॉर्नर पर जा रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं। अब रूबीना साहिबा, ज़ाहिर है ये चूंकि मियां नवाज शरीफ को गए लंबा अरसा हो गया, इसलिए अब हुकूमत बार बार उनसे मुताल्लिक बात करती है, उनकी वापसी को ज़्यादा बड़ा इशू समझती है एज़ कम्पेयर टू जो माशी हालत है और महंगाई और पेट्रोल पर कितना टैक्स लेने, दवाएँ कितनी महंगी हो गई। तो मियां नवाज शरीफ को आप वापस लाकर एक बार इनकी मुश्किल हल कर दें, ताकि मियां साहब वापस आ जाएँ। उनकी जो भी इस वक्त हाल, वो जो कंडीशन है उनकी, बज़ाहिर वो बेहतर महसूस कर रहे हैं, उनकी इस वक्त तबीयत कैसी है, कोई डॉक्यूमेंट्स इनसे, डॉक्टर्स की रिपोर्ट्स वगैरह शेयर कर दें ताकि थोड़ा सा हुकूमत को भी सुकून आ जाए। देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि जो मेरे ऑनरेबल कुलीग ने अभी थोड़ी देर पहले बात की कि नून और शीन और मीम और इस तरह की गुफ्तगू जो इन्होंने की, तो उसमें ये वो ख्वाब हैं जो इनके ख्वाब ही रह जाएंगे। और चलिए, अगर वो कहते हैं ना ख्याली पुलाव पका रहे हैं, तो जरूर उसमें घी भी डालें, गोश्त भी डालें, जो भी डालना है डालते जाएं। हमने थ्रू आउट आप सब ने देखा कि गुज़िश्ता 2018 से लेके अब तक कोई पार्टी का कारकुन ना टूटा, ना ही कोई पार्टी का कोई एमपीए एमएनए इधर से उधर हुआ, उधर से इधर, किसी किस्म की कोई नाराजगी की बात, कहीं कोई खबर ऐसी ना निकली ना हुई। सब लोग मुत्तहिद हैं, ये एक जमहूरी पार्टी है और उसके अंदर बड़ी वाज़ेह तौर पे मैं ये कहना चाहती हूँ कि तमाम तर लोग जो हैं वो अपनी राय का इजहार कर सकते हैं। इनकी पार्टी की तरह थोड़ी है कि कोई आके जरा सी बात कर दे तो उसके ऊपर झूठा इल्जाम लगा देते हैं और उसको शोकाज नोटिस दे देते हैं, कि जैसे इनके वो जो रियाज फतेहाना साहब हैं, वो ग्लासगो से आके उन्होंने जो है वो एक बात की, एक बयान दिया और उसके ऊपर इन्होंने शोकाज नोटिस दिया और बोला कि वो सिम और गाड़ी मांग रहे थे, जबकि वो झूठ था, ऐसा कुछ नहीं था। तो ये तो इनके हालात हैं और ये दूसरों को क्या बातें करेंगे। और रही बात हमारी जमात की, तो वो कल भी मुत्तहिद थी, आज भी मुत्तहिद है। और एक बड़ी मैं क्लियर बात जो कि मुझे खुद जाती तौर पर बड़ी तकलीफ होती है, क्योंकि मेरा ताल्लुक किसी सियासी खानदान से नहीं है, अगर डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बन सकता है, इंजीनियर का बेटा इंजीनियर बन सकता है, अदाकार का बेटा बेटी बन सकते हैं, तो अगर पॉलिटिशियन कोई आता है वो तो अवाम के वोट से आता है। अगर कल को मेरी बेटी या बेटा कभी सियासत में आना चाहे तो वो अवाम का मैंडेट लेकर आएगा ना, वैसे तो नहीं वो आ सकता। इसलिए ये रोना धोना पुराना जो ये पुराने डायलॉग्स हो गए हैं। दूसरी बात, जहां तक मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के आने की बात है, तो इनको बड़ी तकलीफ हो रही है। अभी तो जाहिर है वो वहां पर हैं, डॉक्टर्स की जो भी रिपोर्ट्स होती हैं वो इनके साथ शेयर होती हैं। ये हमतन जो है हर वक्त इनकी एक फरसूदा किस्म की गुफ्तगू जो है, इनके तो आपस के बयान नहीं मिलते। एक वजीर कोई बात कह रहा होगा, दूसरा वजीर कोई बात कह रहा होगा, फिर उसके ऊपर नोटिस लिया जाएगा, फिर एक्शन होगा, फिर कमेटी बनेगी, फिर वापस क्लैरिफिकेशन आएगी और फिर जस्टिफिकेशन आएगी और फिर वो पता चलेगा कि वो बात जो है वो खूब खाता हो गया। सो इसी तरह इनके जो खाम ख्यालियां हैं, चीजें हैं, सबको पता है कि इनकी, यानी कि ये अपने लोगों को हमें कहते हैं कि जी मियां साहब बीमार नहीं थे या इस तरह से नहीं था। कोई भी इंसान जो बीमार है, क्या वो कहीं मूव नहीं कर सकता? क्या वो कहीं जा नहीं सकता? क्या उसके खाने पीने पे भी पाबंदी लग जाती है? और मेरे ख्याल में इस टाइम रोमीना साहब, जो भी शख्स बीमार होता है सबसे इंपॉर्टेंट होता है उसका इलाज। तो उसका इलाज होता रहे, जो वादे के मुताबिक मेडिकल रिपोर्ट्स आनी थी वो रिपोर्ट्स आती रहे, इन तक पहुंचती रहे, पब्लिक होती रहे। पहुंचती हैं जी, बिल्कुल पहुंचती हैं, रिपोर्टें भी पहुंचती हैं, सब कुछ होता है। वो वैसे ही जरा, अब हमारे पास कुछ और है नहीं, तो यही मेरे ख्याल में, ये हमारे से मुराद इनकी बात कर रही हूँ कि इनके पास कुछ है नहीं है, तो वो लिहाजा इसी किस्म की जो ऑल फॉल की गुफ्तगू है वो है। और दूसरी बात ये कि शहजाद अकबर हो या फवाद चौधरी हो या शहबाज गिल हो, ये वो ये कुछ लोग वो हैं जिनके पास और कोई काम नहीं है सिवाय इस काम के। तो हर कोई अपनी अपनी नौकरी पूरी कर रहा है। और दूसरी बात, मैं समझती हूँ पॉलिटिकल वर्कर या पॉलिटिकल लोग वो होते हैं जो पॉलिटिकल प्रोसेस से आते हैं। अब शहबाज गिल साहब का कौन सा पॉलिटिकल प्रोसेस है? वो तो कहां से उठे, अमेरिका से उठे आ जाए, कल को खत्म होगा तो फिर चले जाएंगे। जो इनके अपने लोग हैं वो नजर आते नहीं है, और इनके तो अपने जो घर है उनके अंदर सुकून नहीं है। आप ये देखें कि डंडे की जोर के ऊपर जुम्मे रात को कोरम को पूरा किया गया था।
उसमें भी आपको याद होगा कि 2 दफा जो अपोजिशन ने जब कोरम कॉल किया तो इनको अपने लेने के देने पड़ गए और इस कदर बुलडोज किया गया लेजिस्लेशन को। ये तो वहां पर मौजूद थे और आई विश के इनको स्पीकर बना दिया जाए, इनकी पार्टी देखें, क्योंकि जितनी ये मेहनत करते हैं आई विश के बाकियों को नजर आए। जिस तरह से बुलडोज किया गया, जिस तरह से पार्लियामान के निजाम को इन लोगों ने जो है वो रौंदा है, मैं समझती हूँ उसकी इससे ज्यादा खौफनाक मिसाल कहीं नहीं मिलती। और आज का आप आलम ये देखें कि आज मंडे के दिन 4 बजे सेशन था और हालत ये थी कि पार्लियामेंट के अंदर इनके बेंचों पे कोई नहीं था, इक्का दुक्का लोग थे। तो ये अपने घर तो ठीक करें, हम तो ऑपोजिशन है। आप देखिए ये हैव मच मोर बिगर इश्यूज टू सॉर्ट आउट। आप महंगाई है, माशी बदहाली सही, है, अब जाहिर ये बहुत सारे इश्यूज हैं जो कि हुकूमत की तरजीह होने चाहिए। लेकिन बदकिस्मती की बात है कि जो भी वजीर आता है, जो मुशीर आता है, वो बात करता है मियाँ साहब को वापस लाने की, मियाँ नवाज शरीफ की सेहत की। तो आज जामरा साहब, ये हमारे मुल्क का सबसे बड़ा मसला मियाँ नवाज शरीफ की वापसी यह है, या फिर ये जो पेट्रोल महंगा मिल रहा है, ये जो दवाइयाँ महंगी हो चुकी हैं, मिनी बजट पास हो चुका है, अब इसके असरात आहिस्ता आहिस्ता लोगों तक पहुँचेंगे, बल्कि पहुँच चुके हैं। तो ये, लेकिन आप देखें वज़ीर दाखिला की बात सुन लें, आप साइंस और टेक्नोलॉजी के वज़ीर की बात सुन लें, इत्तलात के वज़ीर आएंगे तो वो यही बात करेंगे, कोई और वज़ीर आएगा वो सिर्फ मियाँ साहब और नून लीग की सियासत की बात करेगा। तो ये हुकूमत की तरजीहात नहीं है अवामी इशूज़ पर बात करना क्या धामरा साहब? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, आप तो वजीरों की बात कर रहे हैं ना, कि जो वजीर आता है वो सिवाय माजी की रटी हुई कहानियों के और कुछ बात नहीं करता। मतलब ऐसे लगता है कि जैसे ये हुकूमत में नहीं है, ये अभी भी वो पुराने टॉक शोज इनके उठा लें और अभी के टॉक शोज उठा लें, आपको एक ही बात इनकी नजर आएगी, इनके पास प्रोग्रेस नहीं है। ये बताने से कासिर हैं कि इन्होंने आज तक किया क्या है। मतलब अगर आपको मियाँ साहब का ही इतना वो है कि वो क्यों गए बाहर या बीमार नहीं थे, तो किसने भेजा? क्या वो जेल के ताले तोड़ के जहाज में बैठ के चले गए थे? और वो गए, आपके खुद प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि भाई उस पर बात ना करें, वो सीरियस बीमार है, इसलिए हम किसी बीमार शख्स पे बात नहीं करेंगे। इजाजत भी आपने दी। अब आप अपनी नाकामी का एतराफ करते हुए पहले तो कौम से माफी तो लें कि हमने ही इजाजत दी, अब आप ही जो है उसके ऊपर बात करते हैं। आपसे अगर बात करते हैं कि जी ये गैस क्यों नहीं है मुल्क में, आप कहते हैं कि जी मियाँ साहब जो है वो भागे हुए इस मुल्क से। हम आपसे कहते हैं कि जी महंगाई क्यों है, आप कहते हैं कि जी ये जरदारी साहब के मैं नहीं छोड़ूंगा। मतलब आप हुक्मरान हैं, आपने अब तक किया क्या है? अगर मैं कसूरवार हूं, मेरे ऊपर क्या सारी जिंदगी आप इल्जामात लगाते रहेंगे या कोई कार्रवाई भी होगी? करें ना कार्रवाई। अदालतें हमारे अंडर तो नहीं है ना, अपोजिशन जमायतों के अंडर तो नहीं है ना। मतलब आपके इन्वेस्टिगेशन आप नहीं कर सकते। और जो शहजाद अकबर साहब हैं, उनको अब अपने ही मेंबरान कह रहे हैं कि बस इनफ इज इनफ, ये आपकी झूठी कहानियां अब आपकी पार्टी वाले नहीं सुन रहे। काबीना के अंदर आपकी जो डिस्कशन होती है वो इस कौम के लिए नहीं होती, वो आपकी वो पुरानी खतो किताबत जो आपने की हुई है वो लहरा लहरा के आप कौम को दिखाते हैं। एक मरी इंसिडेंट आपसे सीधा नहीं हो रहा। रिपोर्ट कह रही है कि आपकी नाअहली कोताही है। मिसाल के तौर पर सिंध सूबे में अगर बारिश आ जाए तो वजीर आला सिंध उसके जिम्मेदार होते हैं और सिंध गवर्नमेंट के खिलाफ बड़ी एक कहानियां शुरू हो जाती हैं। यहाँ पर 22 लोग मर गए और कहा जा रहा है कि जी मकामी इंतजामिया का कसूर था। ना वहाँ के चीफ मिनिस्टर को कोर्ट किया जाता है, ना उनके MPs वहाँ की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार है। तो इनसे भाईजान कुछ भी नहीं होगा। ये झूठी कहानियां सुनाते सुनाते आखिर में ये चले जाएंगे। और ये साहब, जाहिर है जब अंदर से इनकी आवाजें आती हैं, जब कुछ लोग हुकूमत पर या हुकूमती पॉलिसियों पर या वजीर आजम पर तनकीद करते हैं, तो फिर उनको शो कॉज नोटिस भी दिए जा रहे हैं। अमजद अली खान न्याजी साहब, नूर आलम साहब को क्यों शो कॉज नोटिस दिया गया? कि उन्होंने आपकी पॉलिसी पर तनकीद की, आगे बैठी हुई 3 बेंचेस पर उन्होंने उंगली उठाई कि इनका नाम ECL में डाल दें, और वो सवालात करते हैं अंदर जब इजलास चल रहे होते हैं, उसमें हकाइक वहाँ पर सामने रखते हैं, आंखें खोलने की कोशिश करते हैं हुकूमत की। ये गिला है उनसे आपको? और बाब, सबसे पहले तो मैं रुमीना बीबी का जो है वो जवाब दे दूं। इन्होंने कहा तो उस पर मैं ये रद्दअमल दूंगा कि हमने कभी चांगा मांगा की पॉलिटिक्स नहीं की। ये इन्हीं को मुबारक हो, ये हमेशा मरी के रेस्ट हाउस और चांगा मांगा आबाद करते रहे। हमने कभी ये काम नहीं किया। हालांकि इनके बहुत सारे अरकान असम्बली जो है वो हम वक्त तैयार रहे हैं कि हम इनकी पार्टी को छोड़ते हैं, लेकिन हमने हमेशा कोशिश की है कि जो गवर्नमेंट प्रोटेक्ट। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।